पीड़ाहारी औषधियां, जैसे नाम से स्पष्ट था एनाल्जेसिक, पीड़ाहारी, यानी ऐसे वे रसायन जो पीड़ा, दर्द को कम करके राहत प्रदान करते हैं। यानी इस प्रकार के रसायन या इस प्रकार के मेडिसिन जो पीड़ा या दर्द को कम करके राहत प्रदान करते हैं, अच्छा होने का, हम रिकवर होने का एहसास करते हैं, वे रसायन सारे के सारे पीड़ाहारी कहलाते हैं। पीड़ाहारी रसायन पीड़ा या दर्द को कम करने की राहत प्रदान करते हैं। इनको मोस्ट ऑफ हम ओरली काम में लेते हैं। ओरली ये टेबलेट, पिल या लिक्विड, इसके अलावा इंजेक्शन, इस रूप में रसायनों के रूप में उपलब्ध होते हैं। अब ये जो पीड़ाहारी होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पीड़ाहारी होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं नॉन नार्कोटिक, दूसरे होते हैं नॉन नार्कोटिक। नार्कोटिक्स। अब ये जो नॉन नार्कोटिक्स हैं, इनको हम ये कह सकते हैं अस्वापक। क्या कह सकते हैं? अस्वापक। और इनको हिंदी में कहते हैं श्वापक। अब देखो, नॉन नार्कोटिक्स और नार्कोटिक्स, आपने ये सुना होगा कई बार, जैसे इंटरनेशनल मैच होते हैं, चाहे क्रिकेट का मान लो, चाहे वॉलीबॉल का मान लो, हॉकी का मान लो, फुटबॉल का मान लो, तो वो होने से पहले खिलाड़ियों का नार्कोटिक टेस्ट करते हैं। नार्कोटिक टेस्ट क्या होता है? नार्कोटिक टेस्ट में यह पता लगाया जाता है कि उस खिलाड़ी ने किसी मेडिसिन का सेवन तो नहीं कर रखा, यानी ये प्रतिबंधित मेडिसिन है। यानी ये मेडिसिन ग्रहण करने के बाद में जो खिलाड़ी है उसको पीड़ा या दर्द का एहसास नहीं होता तथा वो बिना थके हुए लंबे समय तक काम कर सकता है। इसके अलावा हमने देखा होगा कि अभी हमारे सेना की जो भर्ती होती है उसमें पहले रेस होती है, दौड़ते हैं। पुलिस की भर्ती होती है उसमें पहले रेस होती है, दौड़ते हैं। तो बहुत सारे जो अभ्यर्थी होते हैं दौड़ नहीं कर पाते हैं तो कुछ नार्कोटिक्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। नार्कोटिक्स मेडिसिन होती है उनका इस्तेमाल कर लेते हैं, और नार्कोटिक मेडिसिन का इस्तेमाल करने से वो दौड़ते हैं तो उनका सांस नहीं फूलता है, उनके दर्द या पेन नहीं होता है, एक्सीडेंट आ जाते हैं वो नार्कोटिक मेडिसिन का इस्तेमाल करके। लेकिन जब चिकित्सकीय जांच होती है तो उसका पता चल जाता है कि इसने नार्कोटिक सेवन कर रखा है, इसका मतलब ये मेडिसिन प्रतिबंधित है। लेकिन ये मेडिसिन लेने से पीड़ा या दर्द कम होता है, इसका मतलब ये पीड़ाहारी है। दूसरे नॉन नार्कोटिक। नॉन नार्कोटिक क्या है? ये प्रतिबंधित नहीं है, ऐसे मेडिसिन प्रतिबंधित नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनमें फर्क क्या है। मैं फर्क की बात करता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि नॉन नार्कोटिक मेडिसिन पीड़ा या दर्द में राहत दिलाती है, पीड़ा या दर्द में राहत दिलाती है। सेम एज वर्क इनका है। वे रसायन जो पीड़ा या दर्द में राहत दिलाते हैं वो पीड़ाहारी होते हैं, ये भी दिलाते हैं, ये भी दिलाते हैं। ओके। दूसरी बात है, ये जो नॉन नार्कोटिक मेडिसिन होते हैं ये आदत में नहीं आते हैं, नहीं आते हैं। जैसे मान लो हमारे बुखार हो गया, सर दर्द हो गया, तो हमने एंटीबायोटिक मेडिसिन ले लिया, हमारे पीड़ा हो गई, दर्द हो रहा है, जॉइंट पेन हो रहा है, हमने निमोसाइड ले लिया। जैसे ही हमारा दर्द ठीक हो जाता है, हमारा बुखार सही हो जाता है, वो टेबलेट हम बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते हैं। डॉक्टर हमें 4 दिन की मेडिसिन लिख के देता है। यदि हम 2 दिन में ठीक हो जाते हैं तो 2 दिन बाद में मेडिसिन लेने की इच्छा नहीं होती है, यानी ये आदत में नहीं आती। अब इनमें क्या होता है, इनका उल्टा काम है।
इनको जैसे ही आप लोगे 2-3 दिन लेने के बाद में आपको इन्हें लेने की इच्छा जागृत होती है। आप यदि नॉर्कोटिक, जैसे ये हम बात करेंगे हेरोइन, कोडीन, मॉर्फिन, अफीम, अफीम पेपेवर के सजात हैं, इनको एक बार लेने 2 बार लेने के बाद में हमें अपने आप इच्छा जागृत होती है कि इनका इस्तेमाल करें, और जब इस्तेमाल नहीं करते हैं तो शरीर के अंदर इनके प्रति आकर्षण हो जाता है, और जब तक व्यक्ति को ये नार्कोटिक नहीं मिलता है तब तक उसके बेचैनी रहती है। इसलिए ये आदत में आने वाली दवाइयां हैं, ये आदत में आ जाती है। बस इन दोनों की यही मुख्य विशेषता है। तीसरी, इसकी एक और विशेषता है, शरीर पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ता है, शरीर पर कोई प्रभाव नहीं डालती। प्रभाव का मतलब निद्रा नहीं आती है, आपको नींद नहीं आती है, ओके, आपको मूर्छा नहीं आती है, आपको बेहोशी नहीं होती है। ये लक्षण पैरासीटामोल लेने से, एंटीस्पास्मोडिक लेने से, या मान लो और कोई सी भी, सॉरी एंटीस्पास्मोडिक, हाँ बिल्कुल, वो भी पीड़ा दर्द को कम करता है, पेट दर्द से संबंधित दवाएं लेने पर, सिर दर्द से संबंधित दवाएं लेने पर, आर्थराइटिस से संबंधित दवाएं लेने पर शरीर को ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी साइड इफेक्ट नहीं पड़ता, नींद नहीं आती है, मूर्छा नहीं आती है, बेहोशी नहीं होती है। लेकिन ये नार्कोटिक लेने से व्यक्ति बेहोश हो सकता है, हो जाता है, नींद आती है, ये लक्षण होते हैं इसमें, ये बड़ा लक्षण है, नींद आती है, बेहोश होता है, यानी शरीर पर हम कह सकते हैं कि निश्चेतना का प्रभाव पड़ता है, शरीर पर निश्चेतना का प्रभाव पड़ता है। तो ये हमारे जो पीड़ाहारी हो गए हैं, वे रसायन जो पीड़ा या दर्द को कम करने करके राहत प्रदान करते हैं, वो पीड़ाहारी होते हैं। पीड़ाहारी 2 प्रकार के होते हैं, ऐश्वापक और श्वापक। ऐश्वापक है, ऐश्वापक औषधियां हैं, ऐश्वापक औषधियां हैं, ये वे रसायन हैं जो पीड़ा या दर्द को कम करते हैं तथा निद्रा, निश्चेतना, इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका हम एग्जांपल क्या लेंगे? इसका एग्जांपल मैं लिखता हूं, एक तो एस्प्रिन, पैरासीटामोल, ये तो हो गया है नॉन नार्कोटिक्स, ऐश्वापक। और स्वापक के अंदर मैं कह सकता हूं कि अफीम एवं इसके सजात, जैसे मॉर्फिन, हेरोइन और कोडीन, मॉर्फिन, हेरोइन, कोडीन, ये इस श्रेणी में आते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो ऐश्वापक मेडिसिन है, ये ऐश्वापक मेडिसिन अस्थि कंकाल की पीड़ा, आर्थोटाइटिस, जैसे घुटनों आदि में दर्द रहता है, ऑर्थोटाइटिस अस्थि कंकाल, यानी ऑर्थोटाइटिस घुटनों का दर्द है, कंकाल, हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है उसमें कोई पेन हो रहा है। इसके अलावा ये सर दर्द में राहत दिलाती है, प्रभावी रूप से कार्य करती है, ठीक है। रक्त के थक्के से संबंधित हम एस्प्रिन को काम में लेते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि एस्प्रिन है, आगे हम पढ़ेंगे एस्प्रिन का अलग एक इफेक्ट भी पढ़ेंगे। एस्प्रिन को खाली पेट नहीं लेना चाहिए, ये भी बात हम करेंगे। एस्प्रिन रक्त के थक्के को घोल देता है, अतः एस्प्रिन है, इसको जो हार्ट डिजीज से संबंधित हैं, हृदय रोगी है, उनको भी हम देने में काम में ले सकते हैं। और हम कह रहे हैं कि एस्प्रिन को खाली पेट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एस्प्रिन क्या करता है, एक तो ब्लड को पतला करता है, दूसरे में खाली पेट लेने से ये आमाशय में जाकर सैलिसिलिक अम्ल बनाता है। और सैलिसिलिक अम्ल क्या करता है, आमाशय में जाएगा, सैलिसिलिक अम्ल बनाएगा, आमाशय की दीवारों को खराब करेगा, जिससे आमाशय के अंदर घाव बन जाएंगे, जैसे आमाशय में घाव बन जाएंगे, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अल्सर कहते हैं। अल्सर होने से आमाशय के अंदर जलन होती है, पीड़ा होती है, अतः हमें कभी भी एस्प्रिन को खाली पेट नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात, हमें एस्प्रिन को डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। दूसरी बात, इधर हम करते हैं तो इनको हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नार्कोटिक का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन इनका इस्तेमाल होता है साहब। कहाँ पर होता है, अत्यधिक पीड़ा होती है व्यक्ति की। तो अत्यधिक पीड़ा कब होती है, अत्यधिक पीड़ा होती है एक तो कैंसर में,
जब कैंसर अपने अंतिम स्टेज पर होता है तो व्यक्ति के शरीर में जिस भाग में कैंसर होता है अत्यधिक पीड़ा होती है, उस समय उनको अफीम दिए जाते हैं, अफीम के इंजेक्टेबल किए जाते हैं। इसके साथ में प्रसव पीड़ा, प्रसव पीड़ा के समय डॉक्टर कहते हैं कि प्रसव पीड़ा के अंदर इतना दर्द होता है जिसमें व्यक्ति की कई हड्डियां टूटने में दर्द नहीं होता, उतना प्रसव पीड़ा में दर्द होता है। तो उस समय प्रसव पीड़ा में हम अफीम पेपेवर के लेते हैं। इसके साथ में जिन व्यक्तियों को लूज मोशन हो जाता है, लूज मोशन रुक नहीं रहे हैं, तो उस समय इसके इंजेक्टेबल दिए जाते हैं। तो विशेष परिस्थितियों में डॉक्टर की सलाह से ही नार्कोटिक यूज में आते हैं, बाकी इनका कोई इस्तेमाल नहीं होता है। हम इस चिकित्सा प्रणाली में इनका इस्तेमाल को अवॉइड करते हैं। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि और भी कोई हो सकते हैं जिनके अंदर इसका मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये नार्कोटिक और नॉन नार्कोटिक रसायन है, अश्वापक और स्वापक रसायन है, जो दोनों ही पीड़ाहारी की भांति व्यवहार करते हैं।